बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हवेली का खंडर था। वहां कोई आता जाता नहीं था। खंडर के पास ही झील थी। एक बार एक राजा शिकार करते करते वहां आ गया। शिकार तो नहीं मिली, लेकिन राजा बहुत ही थक गया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके कानों पर पानी के बहने की आवाज आई। ओह, शायद यहाँ आसपास झरना है। मुझे देखना चाहिए। जिस दिशा से झरने की आवाज आ रही है, राजा उस तरफ चल देता है। तभी उसका ध्यान एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए साधु पर जाता है। वो उनके पास जाता है। लगता है साधु महाराज तपश्चर्या में व्यस्त है। मुझे उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध करना चाहिए। राजा आसपास के पेड़ों से कुछ फल तोड़ लेता है और साधु के पास रखता है। फिर झरने पर अपनी प्यास बुझाने आता है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद राजा पत्तों से एक द्रोण बना के उसमें साधु के लिए पानी ले आता है। जब साधु की आंखें खुलती है। राजा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मैं शिकार करते करते इस जंगल में पहुंचा हूँ। शिकार तो नहीं मिली, लेकिन आप मिल गए। मैं थोड़ी देर यहाँ विश्रांति के लिए बैठा था, तभी झरने की आवाज सुनाई दी। प्यास बुझाने के लिए जब मैं यहाँ आया तो आप दिखाई दिए। राजा, तुमने मेरे लिए जो कष्ट उठाए हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे राज्य में पानी की बहुत समस्या है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अपने राज्य की ये तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। हाँ हाँ महाराज, मैं अपनी राज्य के जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनो। इस गांव में एक खंडर है जिसके तहखाने में खजाना छुपा हुआ है। लेकिन ये किसका खजाना है महाराज? वो खजाना मेरे परिवार का है और उनमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। मैंने संन्यास लिया है, इसलिए वो मेरे भी कुछ काम का नहीं है। तुम जाओ और वो खजाना निकाल लो। अब मैं तपस्या के लिए हिमालय चला जाऊंगा। लेकिन महाराज, वो खजाना मेरे किस काम का? मैं चलता हूँ। तुम वो खजाना लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करो। इस झरने का पानी अपने नगर तक लेके जाओ। लेकिन महाराज, मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा कैसे? उस खंडर के दाहिनी बाजू के दरवाजे के नीचे तुम्हें एक चाबी मिलेगी। वो चाबी तुम्हें खजाने तक पहुंचा देगी। निस्वार्थ मन के व्यक्ति को ही ये चाबी आगे का मार्ग दिखाएगी। राजा साधु के निर्देशानुसार उस खंडर तक पहुंचता है और वो चाबी हासिल करता है। फिर तहखाने चला जाता है और साधु के आशीर्वाद से उस झरने का पानी अपने नगर ले आता है। पानी की वजह से नगर के सारे खेत खलियां खिल उठते हैं और नगर में फिर से खुशहाली छा जाती है। राजा मन ही मन साधु महाराज को धन्यवाद देता है।